मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। 5 साल पहले बानी ने खुद को गंगा मैया के हवाले किया था, मगर गंगा मैया ने बानी को न सिर्फ उसकी गुजरी हुई जिंदगी को अपने पास रख लिया और उसे दी एक नई जिंदगी, और साथ में दिया एक नया नाम, मैथिली। कहते हैं मैथिली सीता जी का दूसरा नाम है। युग चाहे कोई भी हो, सीता जी की जिंदगी में हमेशा वनवास रहा है, कभी राम के साथ तो कभी राम के बिना। शायद मेरी जिंदगी में भी मेरा राम के बिना जीना लिखा था। मैं अधूरी जरूर थी, मगर अकेली कभी नहीं। मेरा साथ दिया मेरी बेटी गंगा ने। कहते हैं जब भगवान खुद किसी का साथ नहीं दे सकते तो साथ देने के लिए वो अपना एक फरिश्ता भेज देते हैं। इसलिए मेरा साथ मेरी गंगा ने दिया। इस छोटे से शहर मेरठ में एक छोटी सी गली है जिसे हम शादी स्ट्रीट कहते हैं, और इसी गली के एक छोटे से घर में मेरी पूरी दुनिया बसी है, मासी और गंगा के साथ। मासी जिन्होंने हर रिश्ता तोड़कर मेरा साथ निभाया, मेरा रिश्ता निभाया, और मेरी बेटी गंगा जिससे मेरा ऐसा रिश्ता जुड़ा है कि मुझे कभी किसी और रिश्ते की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभी पूरी दुनिया साथ हो फिर भी अकेलापन साथ नहीं छोड़ता, और कभी कभी कोई एक ही ऐसा साथ होता है जिसे पाने के बाद पूरी दुनिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे भी दुनिया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी दुनिया है मेरी मासी और मेरी प्यारी सी बेटी गंगा। मानसा देवी का मंदिर हरिद्वार और मेरठ में है। कहते हैं आप मन की हर मुराद पूरी करते हैं। मेरे मन की मुराद हर दिन की तरह आज भी वही है कि आपने अगर मेरी जिंदगी में एक भी खुशी लिखी है तो वो गंगा के नाम कर दीजिए। हे भगवान, ढाबा खोलने का वक्त हो गया है, और ये गंगा कहाँ रह गई? गंगा, गंगा, गंगा बिटिया, ये लो मेरे खाने के 50 रुपए। ₹50 है और हिसाब की बुक पे लिखा आपके 100 रुपए बाकी है।
हाँ बिटिया, इस वाली बिटिया से बात हो गई है। जैसे इससे पैसे आएंगे वैसे मैं दे दूंगा। लेकिन भूलना मत। या नहीं भूलूंगा। जय राम जी। जय राम। मम्मा, हैप्पी दिवाली मम्मा। हैप्पी दिवाली बेटा, ये लो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ढाबे का हिसाब किताब करना किसने सिखाया है? मासी ने। मासी अब क्या कर रही है? कुछ नहीं, रोटी बना रही हूँ और क्या कर रही हूँ? पानी। यहाँ देखिए, आप गंगा को ढाबे का हिसाब किताब क्यों सिखा रही हैं? लो बताओ, और इनके स्कूल वालों को इनकी दिवाली की छुट्टियां करने की क्या जरूरत है? अरे इतने सवाल पूछती है लड़की, पता है तुझे? कभी ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? अब उसमें अगर ये हिसाब किताब पता लग गया ऐसे तो इसमें मेरी गलती कोई नहीं है। पर मम्मा इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा मैं सीख गई तो? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो इस ढाबे का ख्याल हिसाब नहीं रखूंगी ना। चलिए दीदी, ठकुराइन ने सबको किराया देने के लिए बुलाया है, आप भी चलिए। तेरे पास पैसे हैं किराया देने के लिए? हाँ मासी, 5,000 रुपये है। ठकुराइन को 4,000 रुपये दे दूंगी और 1,000 जो बचेगा उसमें से आज दिवाली के दिन आपके और गंगा के लिए कुछ नया खरीदूंगी। मम्मा मेरे लिए खूब सारे पटाखे खरीदता, फुलझड़िया, अनार, लड़िया, हम साथ चलेंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छा, अब आलू प्याज से फुलझड़ी अनार पर आ गए। मासी मैं पैसे देकर आती हूँ। बेटा लेकिन मुझे समझ नहीं आता इस ठकुराइन का हिसाब किताब। अरे हर महीने तो तू 4,000 रुपए दे के जाती है, लेकिन फिर वो ये कहती है कि हमारा किराया रह गया, 7 महीने का किराया बाकी है। पता नहीं क्या करती है। मुझे तो लगता है ये 1,000 रुपए भी वही रख लेगी। नहीं मासी, वो इतनी बुरी भी नहीं है, शायद वो हमें समझेंगी, वो दिल की अच्छी है। दिल की बत्ती जलाकर दिया जला लेना दिवाली में, मेरा खून मत जलाओ के। हाँ अंधेरा खोल के बैठे हैं के? मालकिन, अरे मैथाली जी आ गई। आओ मैथाली जी, लो 7 महीने का किराया निकालो। अब 7 महीने का तो नहीं है, पर मैं आपको इस महीने के पैसे चुका देती हूँ, बाकी का धीरे धीरे मैं चुका लूंगी। कब चुका देगी? जब मैं चुक जाऊंगी तब। ला इस महीने का किराया दे। अरे अरे ये क्या सुना रही हो? तुम्हें याद नहीं, पिछले महीने तुम्हारी बेटी गंगा ने हमारे घर के सीने तोड़ दिए थे। उसके पैसे कौन भरेगा? लाओ लाओ 1,000 रुपए दो। वो दिवाली है ना, इसलिए ये पैसे मैंने मासी और गंगा के लिए बचाए हैं। अरे वाह, तुम्हारी तो दिवाली है और हमारे यहाँ श्राद्ध चल रहा है, जब भूखे नंगे को खाना खिलाऊंगी मैं। ये कर रही हो ठकुराइन? तो दिवाली काली कर दे तूने। अरे उसके सारे पैसे ले लिए। चुप, बिल्कुल चुप। मैं तो भूख के दशहरा बनाऊंगी। हाँ। मैथाली बेटा उदास हो गई? उदास मत हो। दिवाली मनानी है तो दूसरों के दिए और पटाखे देखकर मना लो। जरूरी है क्या कि दिवाली ऐसे ही मनाई जाए? और एक काम और करना, कल मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपने उतरे कपड़े दे दूंगी। अब मेरे लिए तो वो पुराने हो गए, लेकिन तेरे लिए तो नए हैं ना, है ना? आ जाना है बेटा। टाटा।
जेब में हमरी 2 रुपया, दुनिया को रखे ठेंगे पे भैया, सुख दुख को खूंटी पे टांगे और पाप पुण्य चोटी से बांधे, नाचे है हम ताता थैया। हम तो ऐसे हैं भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। एक गली में बम बम भोले, दूजी गली में अल्लाह मियाँ, एक गली में कुंजे अजाने, दूजी गली में बंसी बजैया। सबकी रगों में लहू बहे है, अपनी रगों में गंगा मैया, सूरज और चंदा भी ढलता, अपने इशारों पे चलता, ये दुनिया का गोल गोल पहिया। हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, चूना लगाइले पनवा खिलाई दे, उस पर तो जड़ दे का तड़का लगाई दे। आहा पटना से आई बे, पेरिस से आई बे, गंगा जी में हर कोई नंगा नहाई बे, जीते जी जो कोई काशी नाए, 4 कांधों पे वो चढ़ के आए। अरे हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपनी नगरी है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। दिल में आता है यहाँ से, पंछी बन के उड़ जाऊं, शाम पड़े फिर दाना लेकर, लौट के अपने घर आऊं। मासी, मासी पैसों का सारा इंतजाम हो गया है। कैसे? ये देखिए, हमने पिछली बार जो श्रीवास्तव ट्री के लिए केटरिंग किया था ना, उसका बिल है ये। 13,000 रुपए बाकी है। मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। गंगा, बेटा तुम्हारे पटाखों की लिस्ट दो, मैं अभी जाकर सब खरीद कर लाती हूँ। मेरे पटाखों की लिस्ट तो पहले से ही बना के रखी है। वेरी गुड मासी, मैं जाती हूँ। बाय बेटा। भाई साहब, वो यहाँ श्रीवास्तव जी रहते हैं ना, वो अब कहाँ है? जी वो लोग तो 1 महीना पहले ये जगह छोड़ के चले गए हैं। उनकी दुकान बंद हो गई ना, तो हमेशा हमेशा के लिए कलकत्ता चले गए। जी चले क्या गए, भाग गए। इतने लोगों का कर्जा जो था उन पर। चलो हम खेलने जाते हैं, पटाखे फोड़ेंगे साथ में। मम्मा मेरे लिए पटाखे ला रही है, प्लीज। नहीं, वो लाएंगे तो मैं पक्का आऊंगी। चलो। कितनी लगा रही है? तो तुमने इतनी लंबी लिस्ट दी थी पटाखे, लेते लेते टाइम लगेगा ना। पापा, आपने कितनी देर लगा दी? लाओ मेरे पटाखे दो। हो बेटा, ओ, मैं कितनी बुद्धू। अब थक कर आई हूँ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अब पटाखे बजाने के लिए बाहर चलती हूँ। ये
हुआ बेटा? मिले पैसे? मैं बहुत बुरी हूं ना मासी, अपनी बेटी की इतनी सी खुशी भी पूरी नहीं कर पाई। आज के दिन पूरी दुनिया लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाती है और मैं उसे कुछ नहीं दे पाई। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं दे पाई। बेटा तू ऐसा क्यों सोच रही है? देख, तूने तो अपनी बच्ची को वो दिया है जो सीता माँ ने लव कुश को दिया था। तूने उसे धैर्य दिया है, उसे हालात का सामना करना सिखाया है। देख बेटा बानी, ऐसा कर तू उसे सच सच बता दे, वो सब समझ जाएगी। मम्मा, पानी ये लो। वो पापा, आपका मैं कब से वेट कर रही थी, क्योंकि बेटा वो मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं आपके लिए पटाखे नहीं ला पाई। थैंक गॉड, यही बताने के लिए मैं आपका कब से वेट कर रही थी कि मुझे पटाखे नहीं चाहिए। क्योंकि मैं शामू काका के दुकान में बैठ के टीवी देख रही थी और टीवी में अमिताभ बच्चन अंकल कह रहे थे कि बच्चों को पटाखे नहीं चलाने चाहिए, उससे चोट लग सकती है और पोल्यूशन भी बढ़ता है। तभी मैंने सोच लिया था कि ये पटाखे नहीं जलाऊं। इतनी छोटी है ये, पर गंगा माँ से भी बड़ी है। मम्मा, पटाखे जलाने से तो अच्छा है हम अपने ढाबे में गरम गरम खाना खाएं और फिर सो जाएं मस्ती से। ये हुई ना बात, मैं अभी कुछ बनाती हूँ। आज तेरी विश पूरी नहीं हुई ना? देखिए तारे हैं ना, इनसे अगर अपनी विश मांगी जाए तो जरूर पूरी होती है। आज मांग ले बेटा। मैं चाहती हूँ एक दिन मेरे घर में सबसे ज्यादा रोशनी हो, सबसे ज्यादा। कब से हम लोग बंद पटाखा चलते ही नहीं है, कहते हैं हमें से जलाएगी। व्हाट डू यू से जी? मैं ये पटाखे नहीं जला सकती, मम्मा डांटेगी। तुम्हारी मॉम बहुत बोरिंग है जी, तुम क्यों उस मीना कुमारी की बात सुनती हो? अगर उसे अपने ढाबे में जाकर टाइम वेस्ट करना है तो उसकी मर्जी। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें आज रात को ये सारे पटाखे जला के खत्म करने हैं। पटाखे बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम। जी लेट्स गो, कम ऑन जी, हरी अप, लेट्स गो। मैं भी जी से बोल रहा था कि अगर हम पटाखे चलाएंगे तो तुम गुस्सा नहीं करोगी। तुम क्या करना चाहते हो दक्ष? मतलब बाहर वहाँ तुम क्या कर रहे थे? मैं जी को थोड़ी खुशी दे रहा था, वो मेरी फ्रेंड है। वो तुम्हारी फ्रेंड है दक्ष, पर वो मेरी बेटी है। अगर तुम हजारों रुपए पटाखे जलाकर उड़ाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, पर मेरी बेटी वही खुशियाँ जिएगी जो उसकी मौत से। तुम्हारी क्या रट है? जी तुम्हारी बेटी है, जी को तुमने पैदा किया है, पर जी को बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं। जी का और मेरा रिश्ता तुम्हारी वजह से नहीं है। शायद तुम भूल रही हो बानी, मेरी शादी तुम्हारी बहन से हुई थी, खो दिया मैंने उसे। पर एक परिवार मैंने भी चाहा था,
शायद मेरे नसीब में बच्चे और जी के नसीब में बाप का प्यार था ही नहीं। अगर मैं उसके साथ थोड़ा वक्त बिताता हूँ, अगर मैं उसको थोड़ा प्यार देता हूँ, तो इसमें तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम मेरी बेटी के साथ वक्त बिताना चाहते हो या उसे खुशी देना चाहते हो। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि तुम उसे वो दुनिया दिखा रहे हो जो उसकी है ही नहीं। तुम मेरी बेटी से कह रहे थे कि रात भले ही खत्म हो जाए, पर तुमने उसके लिए जो पटाखे खरीदे हैं वो खत्म नहीं होंगे। तक्ष जरा बाहर जाकर देखो, कितने सारे बच्चे हैं जो सिर्फ वही खुशियाँ जीते हैं जो उनके माँ बाप उन्हें दे सकते हैं। मैं भी अपनी बेटी को वही खुशी देना चाहती हूँ जितनी मेरी हैसियत है। तक्ष दिवाली में पटाखे जलाना तो दूर, वहाँ ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो हर रात अपने घर में जलता हुआ चूल्हा भी नहीं देख सकते। मैं अपनी बेटी को ये नहीं सिखाना चाहती कि सब कुछ पाकर ही खुशी मिलती है, बल्कि ये सिखाना चाहती हूँ अगर थोड़ा भी मिले तो उसमें खुश कैसे रहा जाता है। उसे ये नहीं सिखाना चाहती कि सबके लिए सब कुछ होता है, बल्कि ये सिखाना चाहती हूँ कि सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। तक्ष मैं एक ढाबे वाली हूँ, लोगों के लिए खाना परोसती हूँ। अपनी बेटी के लिए थाली भरकर खुशियाँ नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी खुशियाँ खुद हासिल करे, अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें वो पटाखे नहीं जलाने थे। तुम्हें वो सब नहीं दे सकती। ओह प्लीज मम्मा, वो पटाखे बहुत खराब थे। उन्हें जलाने में कहीं मुझे चोट लग जाती तो मैं अपनी लाइफ को रिस्क में थोड़ी ना डालूंगी। मुझे पता है मेरी लाइफ आपकी लाइफ है ना? जो आसमान होता है ना, एक ब्लैंकेट जैसा होता है जिसके नीचे हम सब आराम से सोते हैं, मैं और मेरी मम्मी भी। डैड, आप भी कहीं इसी ब्लैंकेट के नीचे होंगे ना? मैंने आपको कभी नहीं देखा। जब भी मम्मी से आपके बारे में पूछती हूँ वो रोने लग जाती है। अब तो मैंने मम्मी से पूछना ही बंद कर दिया, क्योंकि जब मम्मा रोती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। शायद उनको भी नहीं पता कि आप कहाँ हो। मुझे तो बस इतना पता है, ये जो तारे मुझे देख रहे हैं ना, ये आपको भी देख रहे होंगे। डैडी, आपको पता है मौसी कहती है तारों से जो भी मांगो वो मिलता है। मैं चाहती हूँ ये तारे मेरा मैसेज आप तक पहुंचा दें, आपको बताएं कि मैं आपको कितना मिस करती हूँ। आप भी मुझे मिस करते होंगे ना डैड? लेकिन आपको भी कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ? आज मैं इन तारों से प्रे करती हूँ कि आपके चेहरे पे इतनी बड़ी चमक लाए कि आपको पता चल सके कितना प्यार करती हूँ।